हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट। आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपको 0 मार्क्स एंड फॉर द रॉन्ग अटेम्प्ट यू विल बी गेटिंग -1 मार्क्स। यह क्वेश्चन फर्स्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, क्योंकि यह इससे पहले 2023 के पहले यह जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं था, या जेईई मेन के सिलेबस में हुआ करता था। और यह सेम जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक है, यह जेईई एडवांस 2024 के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है इन द रिएक्शन स्कीम पी इज एन अल्काइल फिनाइल ईथर। तो पी क्या है हमारा? अल्काइल फिनाइल ईथर, तो फिनाइल अल्काइल ईथर है। ठीक है, इस पर जब HI से रिएक्शन कर रहे हैं तो यह Q बन रहा है, और Q क्या है? Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, Q इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, Q एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इस पर हम लोग NaOH CO2 और H3O+ से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये R बन रहा है, और R के बारे में कहा गया है और S के बारे में कहा गया है कि ये मेजर प्रोडक्ट है। तो R का जब हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड और H3O+ से रिएक्शन करते हैं तो S बनता है। R और S क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। R और S क्या है? सिंपली मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ जो S प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ जो S प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बोला है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट S। तो S कैसा ड्रग है? कैसा ड्रग है? इट प्राइमरली इनहिबिट्स नॉरएड्रेनालाइन डिग्रेडिंग एंजाइम। तो नॉरएड्रेनालाइन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यह क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करने वाला यह प्रोडक्ट है। यह बोला गया है, क्या बोला है कि इट इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जब बनेगा तो आपको पेन और फीवर आता है। ठीक है, तो क्या यह इनहिबिट करेगा सिंथेसिस को, या पेन या फीवर आने से बचाएगा, आपको रिलीव करेगा? यह पूछा गया है। क्या यह नार्कोटिक ड्रग है? जैसे मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन, कोकेन, ये सब नार्कोटिक ड्रग होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख के हमें बताना होगा ये नार्कोटिक ड्रग है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में बोला है क्या यह ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड है? ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है और ये केमिस्ट्री एवरी लाइफ से पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे चलते हैं। इस रिएक्शन स्कीम को हम लोग यूज करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैंने रिएक्शन स्कीम को लिख रखा है, और रिएक्शन स्कीम का जो फर्स्ट पोर्शन है P से Q के बनने के पार्ट पर हम लोग फोकस करते हैं। तो P ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्या है यह? P फिनाइल अल्काइल ईथर है। तो P का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है आपको, फिनाइल अल्काइल ईथर है। तो इस फिनाइल अल्काइल ईथर को हम लोग ले लेंगे और इस पर HI का रिएक्शन करेंगे। तो HI क्या है? हाइड्रोआइडिक एसिड। यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, और इस पर जब रिएक्शन होता है तो यह फेनोल और अल्काइल आयोडाइड बनता है, और यहाँ पर यही इसे हम लोग क्यू कह सकते हैं, क्योंकि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यू फेनोल बना। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लें। मैकेनिज्म क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग इज्यूम कर सकते हैं ये जो फिनाइल अल्काइल ईथर है, ये ईथर में जो लोन ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो पहले H+ आयन को ग्रैब करता है, पहले H+ आयन को ग्रैब करता है, और ये OH2+ बन जाता है। और अब क्या है, यह एक गुड लिविंग ग्रुप है। अब यह एक गुड लिविंग ग्रुप हो सकता है। तो अगर ये अल्काइल ग्रुप अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो क्या करेंगे, ये हम लोग ये जो प्लस बनाए हैं ऑक्सीजन, इस प्लस को हटाने के लिए ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। इससे क्या बनेगा? एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पर फेनोल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इस पर? ये कौन से पाथवे से हम लोग हैं? ये SN1 पाथवे से। SN1 पाथवे से हम लोग कब जाएंगे? जब R क्या रहेगा? 2 डिग्री अल्काइल या 3 डिग्री अल्काइल रहेगा। ठीक है, ठीक है, 1 डिग्री अल्काइल में अलग केस होगा जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले आपने SN1 पाथवे से गए, यहाँ कार्बोकैटायन बना दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद इस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और RI बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फिनोल और RI आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर यह रिएक्शन क्या होता है? SN2 पाथवे से जाता है। SN2 पाथवे से कब जाएगा? जब R क्या रहता है आपका? प्राइमरी अल्काइल। इस बॉन्ड को तोड़ना गलत हो जाएगा, इस बॉन्ड को हम लोग तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि I- जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये प्राइमरी अल्काइल साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिनोल मिल जाएगा और अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, आइदर SN1 पाथवे से या SN2 पाथवे से, दोनों केस में हमारा फिनोल और अल्काइल आयोडाइड ही बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट Q है, Q को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और Q क्या है? फिनोल है, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हम लोगों ने Q के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब Q से पार्ट पर आएंगे हम लोग। तो हम लोग अब Q से R के पार्ट को फोकस करना चाहेंगे, Q से R के बनने को फोकस करेंगे। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हमें पता था कि Q क्या है? फेनोल है। और फेनोल पर जब हम लोग NaOH CO2 और H3O+ से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर ये कंपाउंड R बनता है ना। और इस रिएक्शन का यहाँ पर फेनोल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है? कोल्बे-स्किमिडिट रिएक्शन। कोल्बे-स्किमिडिट रिएक्शन। ठीक है, तो फेनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोल्बे-स्किमिडिट रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब आप NaOH डालेंगे तो NaOH में क्या होता है? Na+ होता है और OH-, जो OH- क्या है? बेसिक है। तो बेस क्या करेगा? ये फेनोल का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। इसका pK क्या होता है? अराउंड 10 होता है, और फेनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो ये क्या करेगा? फेनोल का
जो OH है, OH का H प्लस को ले लेगा और यहाँ से क्या बनेगा, फेनोक्साइड आयन बनेगा। तो मैंने सोडियम फेनोक्साइड बना दिया, ठीक है। तो सोडियम फेनोक्साइड, तो सोडियम फेनोक्साइड जब आफ्टर रिएजेंट 1 बन गया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग CO2 से ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑर्थो पैरा डायटिंग ग्रुप है और यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन से यहाँ पर ये जाकर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह का ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसमें फेनोक्साइड में ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, ऑर्थो पे भी नेगेटिव बनेगा रेजोनेंस के कारण, और ये नेगेटिव जब आगे जाएगा तो पैरा पे भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो अटैक है वह सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे क्यों हुआ, तो इस बात को हम लोग एनालाइज करना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे ही क्यों होगा, ठीक है। और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनता है। तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो यह क्या होता है, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, यहाँ पर सोडियम का साइज इस तरह से होता है कि यह बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, और फिनोक्साइड दोनों के साथ चीलेट फॉर्म करता है, दोनों के साथ एक चीलेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो वो जब चीलेट फॉर्म करेगा, सोडियम चिलेशन सोडियम, उसके कारण क्या होता है, एक्सक्लूसिव आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है। अब इसके बाद क्या कीजिए, आप टॉटमाइजेशन कर दीजिए, इस H को यहाँ कर दीजिए और इसे यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जब टोटमाइज कर देंगे तो आफ्टर रिएजेंट 2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या बन जाएगा आपका, ये सैलिसिलेट आयन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट पार्ट है और यहाँ पर क्या है, फेनोल है ना, अल्कोहल है, इसे हम लोग सैलिसिलेट आयन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसे प्रोटोनेट कर देते हैं। प्रोटोनेट करेंगे तो क्या होगा, ये O- तक करेगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और इसी का नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। इसे हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यही हमारा स्ट्रक्चर R है और ये R हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है। ऑर्थो वाला ही क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। ये R का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सैलिसिलिक एसिड आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब हम लोग स्टेप पर आते हैं। आगे के स्टेप में हमारा फोकस क्या होगा, R से S को बनाना, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड पर, सैलिसिलिक एसिड ये स्ट्रक्चर है, सैलिसिलिक एसिड पर हम लोग क्या डालने वाले हैं, एसिडिक अनहाइड्राइड डालने वाले हैं और H3O+ डालने वाले हैं, ठीक है। इससे क्या बनेगा, हमें एसिटाइल सैलिसिलेट बनता है, एसिटाइल, ये एसिटाइल ग्रुप है और इसे सैलिसिलेट करेंगे, ठीक है, एस्प्रिन। तो ये एस्प्रिन बनाने का ये मेथड है। तो हम लोग का जो ड्रग बना वो क्या है, एस्प्रिन है। इसका यहाँ से यहाँ जाने का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग एक बार देख लें कि यहाँ पर जो एसिटिक अनहाइड्राइड है, एसिटिक अनहाइड्राइड को अगर फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ पर अगर एसिडिक कंडीशन होता, एसिडिक कंडीशन अगर H+ अगर यहीं पर दिया होता, H+ अगर यहीं पर दिया होता तो सबसे पहले H+ हम लोग ऑक्सीजन के लोन पेयर पर H+ डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाता, ये पार्ट हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन जाकर यहाँ अटैक करता, अगर ये एसिडिक कंडीशन ऊपर में दिया होता तब हम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन दिया हुआ नहीं है। और इन जनरल H+ दिया रहता है यहाँ पर एसिटाइलेशन, मतलब ऑक्सीजन पर एसिटाइल ग्रुप लगाने के लिए इसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड और H+ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको स्टेप दिया हुआ है, इसमें स्टेप 2 में आपको H3O+ दिया हुआ है, मतलब स्टेप 1 में कोई भी H+ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट अटैक नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या होगा कि यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में होता है, ऊपर में वाटर रहता है क्योंकि एसिटिक अनहाइड्राइड और फिर ये सैलिसिलिक एसिड इन जनरल वाटर मीडियम में होता है, और वाटर जो होता है, वाटर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट का जो कि मोर एसिडिक प्रोटॉन है वो उसे ले लेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन जो बना वो जाकर क्या, वो एसिटिक अनहाइड्राइड पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये जब अटैक किया तो पहले एक बॉन्ड खुलेगा, फिर वापस आएगा और फिर ये वाला बॉन्ड, ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये लीव कर जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पर हम लोग कहेंगे कि ये इस पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, इस पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। अब बोलेंगे फेनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर। अब ये वाला जो फेनोल का जो OH है, इस OH को लेने क्या आएगा, फिर से वाटर आ जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा कि यहाँ पर फेनोल टाइप का ऑक्साइड आयन बनेगा और ये जाकर यहाँ पर अटैक करेगा, ये जाकर यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, फिर ये वापस आएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह इसे लीव करा देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट बन जाएगा और यहाँ पर O एसिटाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर तो है हमारा, इसी को जस्ट हमें प्रोटोनेट करना है। ये जो स्टेप 2 में H3O+ दिया हुआ है, तो इसको जब हम लोग प्रोटोनेट करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट O पे एसिटाइल ग्रुप लग गया, O पे एसिटाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है जिसे हम लोग एस्प्रिन कहते हैं, ठीक है। और यही एस्प्रिन मिल गया, ठीक है। तो एक बार जब हम लोगों ने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम लोग एस्प्रिन का केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग NCERT जो हमारा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन जो है ना, बेसिक कंसेप्ट जो है ना आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के, वो NCERT ही है। और JEE भी क्या करता है, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और ये पहली बार पूछ रहा है ना,
टॉपिक में फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ तो मोस्टली क्या है, ये कहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें एस्पिरिन का कोई मेंशन नहीं है। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में एक बार हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग क्या होते हैं, तो उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं और दूसरे को एनाल्जेसिक कहते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर एंड एनाल्जेसिक आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो इसमें न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग को कब हम लोग ट्रैंक्विलाइजर बोलेंगे और कब हम लोग एनाल्जेसिक बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ब्रेन से कुछ रिलेटेड बीमारी है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर कब यूज करेंगे वर्ड को, कि जब हमें स्ट्रेस होगा या माइल्ड और सीवियर मेंटल इलनेस होगा, माइल्ड और सीवियर मेंटल इलनेस होगा। तो मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं। जबकि नॉर्मल पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक यूज करते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे स्लीपिंग पिल हो गया, ये सब में आपको ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। यहाँ पर नॉरएड्रेनालाइन वर्ड भी लिखा हुआ है ना, और नॉरएड्रेनालाइन के बारे में हमारे क्वेश्चन में था, पहले ऑप्शन में नॉरएड्रेनालाइन था। ठीक है, तो नॉरएड्रेनालाइन क्या करता है, इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज अ रोल इन मूड स्विंग। मूड स्विंग में ये रोल प्ले करता है। और ये जो नॉरएड्रेनालाइन का लेवल जब बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, जब उसका कंडीशन लो हो जाता है, तो क्या होता है, तो आदमी को मूड स्विंग आता है, डिप्रेशन आता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं कि ऐसा ड्रग यूज करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं। जो ट्रैंक्विलाइजर क्या करेगा कि तो एंजाइम जो नॉरएड्रेनालाइन को डिग्रेड कर रहा है, मतलब उसे हटा रहा है, उसको इनहिबिट करने के लिए हम लोग ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं। और ट्रैंक्विलाइजर के नाम में क्या लिखा हुआ है, आइप्रोनियाजिड एंड एनाल्जीन लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो नाम लिखे हुए हैं। इसमें कहीं भी एस्पिरिन वर्ड का मेंशन नहीं है। एस्पिरिन जो ट्रैंक्विलाइजर है इसका कोई भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसी में जब एनालिसिक पार्ट में जाएंगे, एनसीईआरटी एनालिसिक पार्ट में जाते हैं, तो एनालिसिक में क्या देखते हैं कि हम लोग ये एनालिसिक क्या होते हैं, ये पार्ट को आप एक बार रीड कीजिएगा, जो कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हुए आपके नॉर्मल लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा और आप ये ड्रग ले सकते हैं आसानी से और आपका पेन रिलीव हो जाता है। ठीक है, तो एनालिसिक में दो तरह के ड्रग होते हैं, एक नॉन नैरकोटिक होता है, नॉन एडिक्टिव होता है जिसे कहते हैं, और एक नारकोटिक होता है। नारकोटिक में वो मॉर्फिन वाला केस होता है, मॉर्फिन वगैरह को नारकोटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, इससे भी पेन रिलीव होता है। लेकिन एक नॉन नारकोटिक ड्रग क्या होता है, और इसमें नाम देखिए, एस्पिरिन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और एस्पिरिन को क्या बोला है, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक का बोला गया है। ठीक है, तो एस्पिरिन क्या है यहाँ पर, एस्पिरिन इज द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल। और एस्पिरिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन इन टिश्यू एंड काउज पेन। तो एस्पिरिन लेते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बनने को वो रोकेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, पेन आपका रिलीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, और इस लाइन से ही एडवांस ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन अबाउट एस के बारे में पूछा गया था। एस क्या है हमारा, एस्पिरिन है। तो पहला क्या है, प्राइमरी इनहिबिट्स नॉरएड्रेनालाइन डिग्रेडिंग एंजाइम। तो ये क्या करता है, ये जो इनहिबिट करने वाले एंजाइम, ये जो ड्रग होगा ना, उसको हम लोग ट्रैंक्विलाइजर बोलेंगे, ट्रैंक्विलाइजर है ना, इसको ट्रैंक्विलाइजर बोलेंगे। ठीक है, ये ट्रैंक्विलाइजर तो है नहीं, ये क्या है, एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन जो हमारा प्रोडक्ट एस बना है वो क्या है, एनाल्जेसिक है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, इट इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पर ये डायरेक्टली आपको लिखा है कि एस्पिरिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो ये लाइन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये सही करता है। और ये जब इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, इससे इन्फ्लेमेशन और रिलीव हो जाता है। ठीक है, तो ये इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हमारा सही ऑप्शन मिल गया है। ठीक है, फिर भी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इट इज अ नारकोटिक ड्रग। तो इसमें लिखा है ये एस्पिरिन इज अ क्लास ऑफ नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक। तो नॉन नारकोटिक के अंदर है, तो ये नारकोटिक नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर डी को दे देते हैं, इट इज ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड है या नहीं है, नहीं, ऑर्थो पे एसिटाइल नहीं है, ऑर्थो पे एसिटॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एसिटॉक्सिक बोलेंगे इसे। ये क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, एसिटाइल ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड नहीं है, ये ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड नहीं है, ये ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, और इसी का हम लोग कह सकते हैं ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। इसको ओएसी को हम लोग एसिटॉक्सी कह सकते हैं, ये एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड है। तो हम लोगों ने ऑप्शन नंबर बी फाइंड कर लिया, जो कि सही आंसर था। ठीक, यहाँ जाता हूँ, यह किस तरीके से एस्पिरिन है वो किस तरीके से इनहिबिट करता है। तो इसके लिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉला ब्रूस 8th एडिशन 2016 का था, उसके पेज नंबर 707 एंड 708 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि आर्कियोनिक एसिड जो कि 20 कार्बन का यह एक एसिड है ना, इसके एंड में एसिडोलाइज ग्रुप होता है।
और इसमें क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज होता है, जो एक एंजाइम है, वो क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रिकर्सर बनाता है और बाद में यह आगे चलकर प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में ये थ्रोम्बोक्सोन में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये आर्कियोनिक एसिड से ही प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस आएगा। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम पहले प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रिकर्सर बनाएगा, ये प्रिकर्सर है, बाद में ये प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनता है। ये थ्रोम्बोक्सिन क्या करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है कि सिंथेस इज कंपोज्ड ऑफ 2 एंजाइम। ये जो है ना, ये जो इसमें एक एंजाइम नहीं है, इसमें 2 एंजाइम है। इसमें एक एंजाइम क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है, जिसमें CH2OH ग्रुप होता है, जो कि एक्टिव साइट पे होता है, जो एंजाइम के एक्टिव साइट पे होता है और वो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये जो CH2OH ग्रुप है ना, ये CH2OH ग्रुप एक्चुअली ये सेरीन अमीनो एसिड का पार्ट होता है। सेरीन अमीनो एसिड में CH2OH ग्रुप होता है, ये अमीनो एसिड चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ठीक है, NCERT में भी है। ठीक है, CH2OH रिएक्ट्स विद एस्प्रिन, ये एस्प्रिन से रिएक्ट कर लेता है और उसमें उसका एस्टरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो एस्प्रिन भी अपने आप में एक एस्टर था, वो अब नया एस्टर बना लेगा, किसके साथ, CH2OH के साथ, और एंजाइम क्या हो जाएगा, जैसे ही वो एसिटाइलेटेड हो जाता है, वो क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग देखें कि ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज था, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज एंजाइम के अंदर था, कि ये एस्प्रिन के थ्रू क्या हो जाता है, एसिटाइलेटेड हो जाता है, इस पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, तो एक बार जैसे ही इस एंजाइम के ऊपर एसिटाइल ग्रुप लग गया, तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव एंजाइम हो जाता है। अब ये एंजाइम एक्टिव नहीं है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना ही रुक जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, तो आगे जाकर ये प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाना ही रोक देगा, जिससे आपका पेन रिलीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर लिखा है कि एस्प्रिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन thereby by acetylating cyclooxygenase, thereby decreasing fever and inflammation caused by this compound। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और साथ में ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकेगा, इसलिए हार्ट पेशेंट अक्सर एस्प्रिन लेते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पूछे गए क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और यह इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, वो इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन या IIT गुवाहाटी द्वारा किए गए JEE 2023 के ऑफिशियल आंसर की से मैच करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पूछा था, जो कि एस्प्रिन के ऊपर ही था। तो एस्प्रिन का कॉमन सिंथेसिस तो ऑलरेडी वो JEE कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये पहली बार उसने एस्प्रिन का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के साथ लिंक करके पूछा उसने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।